तुम यहां हो, ये सुन रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। शायद सुबह उठते ही तुम्हें वो जुनून महसूस नहीं होता जो कभी हुआ करता था, या शायद कभी था ही नहीं। और अब एक अजीब सी बेचैनी तुम्हारे भीतर घर कर गई है। एक सवाल जो हर रोज तुम्हारे जहन में दस्तक देता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? सुनो, अगर ये सवाल उठ रहा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर अब भी आग बाकी है, और यही आग तुम्हें इस नींद से जगा सकती है जिसमें तुम सालों से जी रहे हो। ये वक्त है रुकने का नहीं, ये वक्त है खुद से टकराने का। किसी ने तुमसे कह दिया कि तुमसे ये नहीं होगा, और तुमने मान लिया। किसी ने कहा कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, और तुमने छोटा सोच लिया। क्या तुम्हें वाकई खुद पर इतना कम भरोसा है? देखो, सच बहुत सीधा है। अगर तुम आज भी कुछ नहीं बदले तो अगले 5 साल भी वैसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले 5 साल गए। और तब तुम एक और दिन, एक और साल, एक और जिंदगी को बस यूं ही गुजरते देखोगे। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर सच्चाई यह है कि हर गुजरता सेकंड तुम्हें तुम्हारी मौत के एक कदम और करीब ले जा रहा है। डरावना है, हां, लेकिन जरूरी है ये जानना, क्योंकि जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होगा तब तक तुम अपनी पूरी ताकत से जीना शुरू नहीं करोगे। क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में हर बड़ा बदलाव पहले किसी के मन में सिर्फ एक ख्याल के रूप में शुरू हुआ था, एक असंभव सा सपना जो बाद में हकीकत बना। और उस सपने को पूरा करने वाले लोग तुम जैसे ही थे। डरते थे, थकते थे, गिरते थे, लेकिन फिर भी उठते थे, क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम वो फैसला कर सकते हो? क्या तुम खुद से वादा कर सकते हो कि तुम एक ऐसा जीवन जियोगे जिसे तुम खुद सर उठाकर देख सको? तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वो आलस, वो डर, वो टालने की आदत, यही असली दुश्मन है। और जब तक तुम इनसे लड़ने के लिए खड़े नहीं होते तब तक तुम हारते रहोगे। भले ही बाहर से सब कुछ ठीक दिखे, तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर तुम इसे यूं ही फोन में, टीवी में, बेकार की बातों में बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन यही समय तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। उस दिन तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। अब सोचो, क्या तुम वाकई इस तरह की जिंदगी चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाए, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो कह सके, हां, मैंने अपने सपनों के लिए लड़ा, मैंने गिरकर भी उठना नहीं छोड़ा, और मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया। तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, हिम्मत, जुनून, दिमाग, दिल, लेकिन इन्हें जगाना तुम्हारा काम है। कोई और आकर तुम्हें बचाने नहीं वाला, कोई और तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं करेगा। तुम्हें ही अपने लिए खड़ा होना होगा। आज, अभी, आज जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उसे फ्यूल बना लो। अपने अतीत की हर नाकामी को सबूत बना लो कि तुमने हार नहीं मानी। अपनी हर कमजोरी को हथियार बना लो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलने का फैसला करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें रोकने के लिए बहुत छोटी लगने लगती है। तुम्हारा सपना असंभव लग सकता है, लेकिन असंभव का मतलब यह नहीं कि वो नामुमकिन है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक किसी ने किया नहीं, और शायद वो कोई तुम हो सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी नींद से उठना होगा, अपनी आदतों को तोड़ना होगा, और उस डिस्कम्फर्ट को अपनाना होगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। याद रखो, असली ग्रोथ वहां होती है जहां डर लगता है, जहां तुम्हारा दिमाग कहता है मैं नहीं कर सकता। वही तुम्हें खुद से कहना है, मैं जरूर करूंगा। अगर तुम इस वक्त कुछ महसूस कर रहे हो, सीने में एक आग सी जल रही है, तो उसे दबाओ मत, उसे एक निर्णय में बदलो। अभी फैसला करो कि अब और नहीं। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई कल नहीं, सिर्फ आज,
सिर्फ अभी। हर दिन जब तुम सुबह उठो, खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं आज अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकता हूं? और हर रात जब तुम सोने जाओ तो खुद से कह सको, हां, मैंने कोशिश की। यही है असली जिंदगी, यही है असली जीत, और यही है वो रास्ता जो असंभव को संभव बनाता है। तो अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का, और उस कहानी की शुरुआत आज से होती है। अब जरा सोचो, आज से 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? कहीं वही ऑफिस की कुर्सी, वही थका देने वाला रूटीन, वही लोग, वही शिकायतें, या फिर एक ऐसा जीवन जहां तुम हर दिन एक मकसद के साथ जागते हो? एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारी आंखों में चमक है और सीने में गर्व। वो लोग जो आज तुमसे आगे हैं, जो तुम्हें सफल लगते हैं, वो किसी जादू से वहां नहीं पहुंचे। वो भी वहीं से शुरू हुए जहां आज तुम खड़े हो। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपने डर को अपनी सीमाएं नहीं बनने दी। उन्होंने क्या होगा अगर मैं फेल हो गया जैसे सवालों के बजाय, क्या होगा अगर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, ये सवाल खुद से पूछा। तुम्हारे भीतर भी वही काबिलियत है, वही शक्ति है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए जरूरत है लगातार एक्शन की। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने की, हर उस आदत को बदलने की जो तुम्हें पीछे खींच रही है, हर उस रिश्ते को सीमित करने की जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, हर उस सोच को तोड़ने की जो कहती है तू ये नहीं कर सकता। अब से तुम्हें अपने समय का हिसाब रखना होगा, क्योंकि जो इंसान अपना समय बर्बाद करता है वो असल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। और याद रखो, बर्बादी हमेशा धीरे धीरे शुरू होती है। एक दिन आराम, फिर एक और दिन आराम, और फिर पता चलता है कि साल निकल गया। तुम्हें अपनी सोच को इतना तेज करना है कि जब कोई तुमसे कहे ये नामुमकिन है तो तुम मुस्कुराकर कहो, रुको, करके दिखाता हूं। कभी कभी तुम अकेले हो जाओगे, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, हंसेंगे तुम पर, कहेंगे अरे इतना क्यों सोचता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि वो लोग तुम्हारी कहानी नहीं जी रहे, वो तुम्हारे सपनों को नहीं देख सकते। जब तुम रास्ते से भटको, थक जाओ और लगे कि सब बेकार है, तब याद करना कि क्यों शुरू किया था। उस दर्द को याद करना जो तुम्हें यहां तक लाया, उस खालीपन को जो हर दिन तुम्हें अंदर से खा रहा था, और उस वादे को जो तुमने खुद से किया था कि अब और नहीं। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी प्राथमिकताएं। जिंदगी में क्लैरिटी तभी आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हो। तुम हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन तुम हर दिन एक सही काम जरूर कर सकते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, उसकी इज्जत करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हथियार है, उसे तेज करो। और तुम्हारा दिल तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसकी आवाज को मत दबाओ। देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब गलतियां करते हैं, गिरते हैं, बहकते हैं, लेकिन जो इंसान गिरने के बाद भी हर बार खुद को उठाता है, वही अंत में विजेता बनता है। और तुम वही बन सकते हो अगर आज से ही, इसी पल से अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि पूरा रास्ता साफ दिखे, बस इतना समझो कि पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और जब तुम चलना शुरू करोगे, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। जो लोग सच में कुछ बदलते हैं, वो पहले खुद को बदलते हैं, और वो बदलाव शोर में नहीं, खामोशी में शुरू होता है। तब जब कोई नहीं देख रहा, जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपने भविष्य को गढ़ने में लगे होते हो। आज से अपने लिए एक छोटी सी चुनौती तय करो। कोई भी आदत जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे खत्म करने की ठान लो। कोई भी एक काम जो तुम कल पर टालते आ रहे हो, उसे आज ही कर डालो। और ये मत सोचो कि ये छोटा है, क्योंकि छोटा कदम ही बड़ा फर्क लाता है। तुम्हारी जिंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा नहीं गया है, और वो तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो, क्या तुम चाहते हो
कि वो चैप्टर भी पहले जैसे ही बेमकसद गुजर जाए, या फिर तुम एक ऐसी कहानी लिखना चाहते हो जिसे पढ़कर लोग कहें, काश हम भी ऐसे जी पाते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, पहले खुद को इज्जत दो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें गंभीरता से ले, तो पहले खुद अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू करो। किसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, शुक्र है मैंने उस दिन खुद से ये वादा किया था। शुक्र है मैंने उस दिन खुद को बदलना शुरू किया था। और वो दिन शायद आज ही है। तो उठो, अपनी कुर्सी से नहीं, अपने भीतर से एक नई सोच, एक नया नजरिया, एक नया फैसला लेकर। क्योंकि जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। और अब वक्त है अपनी दुनिया बदलने का। अगर तुम अब भी सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ टूट चुका है। वो पुरानी सोच, वो लाचारी, वो आरा मतलब रवैया। और यही शुरुआत है उस असली बदलाव की, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और खुद को देखो, वैसे नहीं जैसे आज हो, बल्कि वैसे जैसे तुम बन सकते हो। एक ऐसा इंसान जो आत्मविश्वास से भरपूर है, जिसकी मौजूदगी ही लोगों को प्रेरित करती है, जो जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में अनुभव है, संघर्ष है और सच्चाई है। अब एक और चीज सोचो, क्या वो वर्जन, वो शक्तिशाली इंसान, वो खुद पर विश्वास करने वाला तुम, क्या आज के इस तुम को देखकर गर्व करेगा? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो तुम्हें अभी और काम करना है। पर घबराओ मत, क्योंकि ये तुम्हारी हार नहीं है। ये एक अलार्म है, एक आवाज जो कह रही है, अब उठने का वक्त आ गया है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, न अपने परिवार को, न दोस्तों को, न दुनिया को। तुम्हें सिर्फ खुद को साबित करना है कि तुम इससे कहीं ज्यादा हो, कि तुम अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हो जैसा तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा। अब ये मत कहना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मौका नहीं मिला, कोई साथ नहीं देता। क्योंकि सच तो ये है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा समय और सबसे बड़ी चीज, तुम्हारी इच्छा। जिस दिन तुमने सच्चे मन से ठान लिया कि तुम्हें अब और बर्बाद नहीं करना, उसी दिन पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। और हां, रास्ते आसान नहीं होंगे। तुम थकोगे, टूटोगे, कई बार मन करेगा सब छोड़ देने का। लेकिन हर बार तुम्हें एक आवाज उठाएगी, अभी खत्म नहीं हुआ। याद रखना, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कीमत, जितनी ऊंची मंजिल उतना मुश्किल रास्ता। लेकिन जीत उसी की होती है जो अंत तक टिकता है। तुम्हें बार बार खुद से यह कहना होगा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं वो हूं जो असंभव को संभव बनाएगा। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसे हर दिन जीना होगा। अपनी आदतों में, अपनी मेहनत में, अपने फैसलों में। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम वही कर रहे होगे जो कभी नामुमकिन लगता था। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब शुरुआत उसी दिन हुई थी, जब तुमने ठान लिया था कि अब से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तो अब सुन लो, ये तुम्हारी जिंदगी है और इसका हर पल, हर सेकंड कीमती है। कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए इसे बेहतर बनाने। तुम्हें ही इसे चुनना होगा, तुम्हें ही हर दिन इस पर काम करना होगा। अगर तुम आज से अपने लिए खड़े नहीं हुए, तो कोई और तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। तो उठो, सांस लो गहराई से और खुद से एक आखिरी वादा करो, अब मैं खुद को पीछे नहीं खींचूंगा। अब मैं किसी बहाने के पीछे नहीं छिपूंगा। अब मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो मुझे कमजोर बनाती है। और अब से मैं पूरी ताकत से अपनी जिंदगी को बदलने में लग जाऊंगा। क्योंकि ये समय, यही पल, यही आवाज शुरुआत है उस जिंदगी की जिसके तुम हमेशा हकदार थे। और अगर तुम चल पड़े तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने ठान लिया है, अब तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे।
अब यहां से सिर्फ एक रास्ता है, आगे का। पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय उन बहानों के जो तुम हजारों बार दोहराते आए हो। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं मैं क्या करूं। बस करो, अब वक्त आ गया है कि तुम जवाब देना बंद करो और जवाब बनो। तुम्हारी जिंदगी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसे बार बार रीस्टार्ट किया जा सके। तुम्हारे पास सीमित मौके हैं और हर मौका जो तुमने यूं ही गवा दिया वो वापस नहीं आएगा। ये वक्त लौट कर नहीं आता, ये दिन दोबारा नहीं मिलते, ये पल फिर कभी नहीं आएंगे। आज से हर दिन, हर सुबह, हर रात एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस, तुम्हारी टालमटोल की आदत, यही तुम्हारी असली लड़ाई है। और जब तक तुम इस लड़ाई में उतरोगे नहीं, तब तक तुम जीत के काबिल नहीं बनोगे। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई महान व्यक्ति बिना संघर्ष के नहीं बनता, किसी को चमत्कार नहीं मिलता। जो भी हासिल होता है वो सीधे सीधे मेहनत और लगन से मिलता है। अब सोचो, इस वक्त तुम्हारे आसपास करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारे जैसी ही उलझनों में फंसे हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो खुद से कहते हैं, मैं कोई भी हो, कहीं से भी आया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम कर सकते हो, तो याद रखो, किसी दिन कोई ऐसा आएगा जो तुमसे कम टैलेंटेड था, लेकिन वो जीतेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी हार मानना चुना ही नहीं। क्या तुम ऐसे ही जिंदगी गुजार दोगे, देखते हुए कि और लोग तुम्हारे सपने जी रहे हैं, या फिर तुम उठोगे, अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और कहोगे, अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। बात सिर्फ पैसे, शोहरत या नाम की नहीं है। बात इस बात की है कि जब तुम आखिरी सांस लोगे, तो क्या तुम कह सकोगे, हां, मैंने अपनी जिंदगी पूरी ताकत से जी। और अगर उस दिन तुम मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर सको, तो समझो तुम जीत गए। अब तुम कह सकते हो, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मैंने उसे एक मिशन में बदल दिया। अब तुम तैयार हो, अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। चैप्टर 1, जागो, अब भी वक्त है। इस अध्याय में व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति का सामना करवाया गया है। सवाल उठाए गए हैं, क्या यही जीवन है? ये अध्याय व्यक्ति के भीतर की बेचैनी को शब्द देता है और उसे आईना दिखाता है। चैप्टर 2, बर्बादी की चुपचाप शुरुआत। ये हिस्सा उस खतरनाक जोन को उजागर करता है जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। बहानों, टालने की आदतों और आराम की आदतों के जरिए। चैप्टर 3, असंभव सिर्फ एक भ्रम है। इसमें बताया गया है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अध्याय मोटिवेशन से भरपूर है और दिखाता है कि कैसे असंभव दिखने वाले सपने भी सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो सकते हैं। चैप्टर 4, फैसला, अब और नहीं। ये भाग उस निर्णायक मोड़ की बात करता है जब व्यक्ति ठान लेता है कि अब कुछ बदलना है। इसमें एक आत्मिक निर्णय की शक्ति को बताया गया है। चैप्टर 5, असली लड़ाई, खुद से। इस अध्याय में बताया गया है कि बाहर की दुनिया से पहले इंसान की असली लड़ाई खुद से होती है, अपने डर, आलस और संदेहों से। चैप्टर 6, अकेलापन भी ताकत है। इस हिस्से में बताया गया है कि कैसे अकेले चलने का डर तुम्हें रोकता है और कैसे वही अकेलापन असली शक्ति बन सकता है अगर तुम सही सोच रखो। चैप्टर 7, समय, सबसे बड़ा हथियार। इस चैप्टर में वक्त की कीमत समझाई गई है, कैसे हर पल जो निकल रहा है वो या तो तुम्हें बना सकता है या खत्म कर सकता है। चैप्टर 8, आदतें, तुम्हारा असली चेहरा। इस भाग में बताया गया है कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। चाहे सफलता हो या बर्बादी, सब कुछ इन पर निर्भर है। चैप्टर 9, असहजता को गले लगाओ। ये अध्याय डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने की बात करता है, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां डर और असहजता होती है। चैप्टर 10, हार से पहले जो पल आता है।
यहां बताया गया है कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता अक्सर उस पल के बाद आती है जब तुम हार मानने वाले होते हो। चैप्टर 11, अब मेरी बारी है। एक पूरा अध्याय सिर्फ इस वाक्य पर केंद्रित, अब मेरी बारी है। एक ऐसा आंतरिक ऐलान जो जिंदगी की दिशा बदल सकता है।